हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे इस्लाम मुसलमान के बेटियां बहना है, आप ये लोग का मुकाबला नहीं कर सकते। नवनीत राणा मैडम, मैं एस.एम. रहीमुद्दीन कादरी आपसे कह रहा हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमारी बहन इकरा हसन है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है माशाल्लाह। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुस्लिम नेता इकरा हसन, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूपी में माशाल्लाह, जो मुसलमानों की इज्जत है माशाल्लाह, जो आज पार्लियामेंट में इकरा हसन बहन की आवाज़ गूंजती है। और कर्नाटका में जो हिजाब का इश्यू उठा था, जो एक मुस्लिम बच्ची को हिजाब नहीं पहनना बोलकर कुछ आरएसएस के गुंडे घेर लिए थे, जब वो बच्ची मुस्कान, वो बच्ची का नाम था मुस्कान, वो बच्ची जब वो आरएसएस के गुंडों को बोली अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, जब भी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा, इस्लाम का परचम लहराया माशाल्लाह आसमानों में। और हैदराबाद शहर में सैयद फलक है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बहुत बड़ी लेडीज़ लीडर सैयद फलक भी एक ऐसी शेरनी है माशाल्लाह, जो नवनीत राणा जैसे औरतों को सिर्फ ज़बान से भगा देते माशाल्लाह। ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान में मुस्लिम बहनें हैं, बेटियां हैं, जो हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमानों के खिलाफ या हिंदुस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश करेगा या हिंदू मुसलमान में फसाद डालने की कोशिश करेगा, तो वो लोग को मुंह तोड़ जवाब दे सकते। मुसलमानों में ऐसे शेरनियां हैं जो हिंदुस्तान के बेटियां हैं माशाल्लाह। ये जो है हमारे बहनें, जो महाराष्ट्र मुमरा की सहर शेख है, जो उत्तर प्रदेश की इकरा हसन बहन है, जो हैदराबाद शहर की सैयदा फलक बहन है, जो कर्नाटक की मुस्कान बहन है, ये हिजाब में रहने वाले औरतें हैं, काला बुरखा पहनने वाले औरतें हैं। ये हैदराबाद शहर में एक पागल फिरते रहती कलर का बुरखा पहन के अपना चेहरा बता के, वैसे औरतें नहीं है। ये इस्लाम में मुसलमानों के घर की इज्जत है, ये चारों बेटियां माशाल्लाह। और बीजेपी की एक एक्स एमपी है नवनीत राणा, जिसका नाम है नवनीत राणा, ने कहा सहर शेख को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि सहर शेख जो बच्ची है वो मासूम बच्ची बोली कि मुंबई मुमरा को हरा कर देना है, हरा। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है, ये याद रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब बोला था कि ये राज्य में जो धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ये धर्म के लिए हम जिएंगे भी और मरेंगे भी। किसी ने कितना भी कुछ बोला, ग्रीन करेंगे, हरा करेंगे, तो तुम्हारे सपने भी सच नहीं हो सकते हैं। ये याद रखना, इस देश में ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे भक्त और हमारे जैसे लोग, हम पॉलिटिक्स में भी हैं, राजकारण में भी हैं, पर हमारे विचार, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार लेके ये खून में दौड़ते हैं। जब तक ये खून खत्म नहीं होगा तब तक भगवा इस देश से कोई हटा नहीं सकता। इतना याद। मैं और एक मैसेज हमारे बीजेपी के एक्स एमपी नवनीत राणा मैडम को देना चाह रहा हूं, एस.एम. रहीमुद्दीन कादरी। आप बोले कि आपकी सोच शिवाजी महाराज के जैसी है बोलकर, तो नवनीत राणा मैडम, सहर शेख की सोच भी टीपू सुल्तान के जैसी है। जब आप इस तरीके का भाषण दे सकते तो हिंदुस्तान की बेटी, मुसलमान की बेटी भी ऐसा भाषण दे सकती है तुम लोग के मुंह बंद करने के लिए। नवनीत राणा मैडम, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप भी कायदे में आ जाइए। आपके जबान पे लगाम नहीं है, आप जो मुंह को बोल दे रही मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन आप हिंदुस्तान की बेटी, मुसलमानों की बेटी, मुसलमानों की बहन भी तैयार हो गए शेरनियां, जो आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब आप हिसाब किताब में अपना कभी भी बयान देना, अगर गलत बयान देंगे तो सहर शेख, इकरा हसन, सैयदा फलक और मुस्कान आपको पलटा के ऐसा जवाब देंगे, आप किधर के न रहेंगे। ये एस.एम. रहीमुद्दीन कादरी का वादा है आपसे। आप भी नवनीत राणा मैडम हिंदुस्तान की बेटी है, हमारी बहन है, कभी भी आप मुसलमानों के खिलाफ जहर मत उगलिए।
मुसलमान आदमियों की कभी भी आप बेइज्जती कर दे तो आपको पता चल गया कि मुसलमानों में शेरनियाँ भी है, जो खूनखार शेरनियाँ हैं, जो अटैक करते हैं ज़बान से, हाथ से नहीं। अगर हाथ से अटैक करे तो कहा जाता है कि तो क़ायदे में आ जाइए मैडम, क़ायदे में आ जाइए।